So the question is, a portion of straight glass rod of diameter 4 cm and refractive index 1.5 is bent into an arc of radius r cm and a parallel beam of light is incident on it as shown in figure. Find the smallest r in centimeter which permits all the light to pass around the arc. ठीक है, तो समझिए बात को। डायग्राम आपको कुछ इस प्रकार से दिया है, ये आर्क है आपका, ठीक है, ये लो इस प्रकार से कोई आर्क है और यहां से लाइट इस प्रकार से जा रही है, ठीक है ना, सिंपल सी बात। इसका रेडियस कितना है बेटा आर्क का, कैपिटल आर है, और ये जो ट्यूब दे रखा है आपको, इसका डायमीटर कितना है 4 सेंटीमीटर है, तो उसको हम डी लिख देते हैं 4 सेंटीमीटर, और इसका रेडियस कितना लिखते हैं बेटा ट्यूब का, यही आपको निकालना है, यही आपको निकालना है। और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है ये आपका 1.5 दे रखा है, ठीक है, क्लियर हो गया। ग्लास रोड का वैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 ही होता है। अब समझिए बात को, सारी रे ऑफ लाइट इसके अंदर जाना चाहिए, तो भी सी बात है भैया, रे ऑफ लाइट तो अंदर जाएगी, ये भी जाएगी और ये इस प्रकार से जाएगी, क्लियर हो गया। अब समझिए, यहां से अंदर जाएगी तो इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होना चाहिए, ऐसा उन्होंने बोला है। समझिएगा बात को, अगर इस आर्क को अपन थोड़ा सा यहां तक बढ़ा दें तो इसको अपन क्या मान चुके हैं बेटा, ये डी मान चुके हैं, और इसको अपन यहां पर एक प्रकार से कैलकुलेशन के लिए अगर ऐसा कर देते हैं तो ये वाला सीन क्या हो जाएगा बेटा अपना, ये वाला सीन क्या हो जाएगा, ये अपना रेडियस हो जाएगा, और ये पूरा भी क्या है, ये भी अपना रेडियस ही है, और ये क्या है, ये डी है, तो ये टोटल हाइट कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी आर माइनस डी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक, यानी ये साइड आपका आर माइनस डी है, ये साइड आपका आर है। अगर मैं इस एंगल को थीटा मान लेता हूं, क्योंकि थीटा क्या हो जाएगा, ये इंसिडेंस एंगल हो जाएगा भाई, ये इस सरफेस पर इंसिडेंस एंगल हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, और यही इंसिडेंस एंगल जो है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए, तभी टी आई आर होगा, यही तो हमारी कंडीशन है। टी आई आर के लिए तो हमसे आर पूछा है, तो पहले आई, अच्छा इंसिडेंस एंगल हमने थीटा मान लिया है, तो चलो इसको अपन आई मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये आई मान लेते हैं, ये आई हो जाएगा, ठीक। अब आई कैसे निकालेंगे बेटा, तो अगर इसको देखो मैं, राइट एंगल ट्राइंगल बन चुका है, ये 90 डिग्री है, तो आई के इधर कितना क्या होगा बेटा, ये आपका हाइपोटेनस, और ये क्या हो जाएगा इसके सामने परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में रिलेशन कौन देता है बेटा आपका, साइन थीटा, यानी साइन आई हो जाएगा बेटा आपका आर माइनस डी डिवाइड बाई आर, इसमें कोई डाउट नहीं किसी को, ठीक। अब यहां से कुछ करते हैं भाई, आई इज ग्रेटर देन सी, तभी जाके आपका टी आई आर होने वाला है। अगर मैं दोनों तरफ साइन लेता हूं तो ये हो जाएगा साइन आई ग्रेटर देन साइन सी। साइन आई का वैल्यू तो बेटा अपन निकाल ही चुके हैं, आर माइनस डी डिवाइड बाई आर, ग्रेटर देन साइन सी क्या होता है, अगर आजू बाजू एयर हो तो साइन सी क्या होता है बेटा अपना 1 बाई म्यू होता है ना। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये अपना 1 बाई म्यू होता है। अगर आजू बाजू एयर नहीं है तो आपका म्यू सराउंडिंग डिवाइड बाई म्यू ग्लास स्लैब होगा। क्लियर हो गया ना, मगर आजू बाजू एयर है तो अपना 1 डिवाइड बाई म्यू आएगा। तो हमें आर निकालना है बेटा, तो बस कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इसको डिवाइड करो पहले, तो 1 माइनस डी डिवाइड बाई आर विल बी ग्रेटर देन 1 डिवाइड बाई म्यू, ये उधर जाएगा इधर आ जाएगा, तो ये 1 माइनस 1 डिवाइड बाई म्यू ग्रेटर देन डी डिवाइड बाई आर, इसका एलसीएम ले लो तो ये हो जाएगा म्यू माइनस 1 डिवाइड बाई म्यू ग्रेटर देन डी डिवाइड बाई आर। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये आर इधर आ जाएगा, बाकी सबको इधर लेके जाओ, तो ये आर इधर आ गया ग्रेटर देन म्यू डी डिवाइड बाई म्यू माइनस 1। अब सारी वैल्यू रख दो, क्योंकि म्यू और डी का मान तो हमें दिया ही है। म्यू कितना दिया है बेटा आपको 1.5 दिया है, तो 1.5, डी आपका 4 सेंटीमीटर है, आर भी आपका सेंटीमीटर में ही निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये 1.5 माइनस 1, तो 1.5 ये अपना 6 हो जाएगा, और ये जाएगा अपना 0.5, यानी ये आएगा अपना 12, यानी जो आर का वैल्यू है वो 12 से ज्यादा ही होना चाहिए, यानी 12 से कोई इतना भी ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब लगभग 12 या 12 से 12.1 12.2 चलेगा, मतलब मिनिमम वैल्यू कितना होना चाहिए 12। अगर मैं एज बाउंड्री की बात करता हूं तो मिनिमम वैल्यू कितना होना चाहिए इसका, आर का 12 सेंटीमीटर होना ही चाहिए, ठीक है।